कमल का फूल पहले भी खिला था और इस बार और ज्यादा मतों से खिले। जनता का विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। यही आज मुख्यमंत्री के चेहरे को जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। तैयारी बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, तैयारी आम जनता कर रही है। आप जाके देखिए, आम जनता उल्टा हुआ है। आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से कुर्सियां चली हैं। आम जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है और यहाँ कमल को माथे पर बैठाने के लिए जनता सर आंख पर लेकर के चल रही। चिराग पासवान जी के आने की वजह से और पूरा पासवान समाज ऐसे भी यहाँ पर पूरे एकमत होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 60,000 वोटों से हारने वाला वो जगह हमने 16,000 पर पहुंचा दिया है। यही हमारी जीत है। हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर देश के अंदर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। उनके किए गए काम घर घर में बोलता है। देखिए, ये भाई भतीजावाद नहीं चलता है। उनके बहनोई हैं, उनके साला हैं, इससे वोट नहीं खिसकता है। जी, आरजेडी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से लोग हैं। इसका क्या मतलब है कि सब लोग वोट ही के चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार। मैं आपके साथ रूपम। कुर्नी उपचुनाव आज दमखम के साथ सभी पार्टी के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव है। तो अब आखिरी दिन है और उसके लिए सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान वहां पहुंच रहे हैं, रवि किशन वहां पे पहुंच रहे हैं और बीच रास्ते में ये जो जगह है रजला के पास में हूं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में चिराग पासवान की मौजूदगी हो जाएगी। वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके कार्यकर्ता जो है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। केदार गुप्ता जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ के साथ ये जो यहाँ पे खड़े हैं। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि किस तरह से तैयारियों के साथ आज बीजेपी वाले सभी लोग चिराग पासवान के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तैयारी बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, तैयारी आम जनता कर रही है। आप जाके देखिए, आम जनता उल्टा हुआ है। अभी 25,000 लोग सड़क पर हैं। रवि किशन जी आ रहे हैं, चिराग पासवान जी आ रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी आ रहे हैं, माननीय सांसद अजय निषाद जी आ रहे हैं, सुरेश शर्मा जी आ रहे हैं और साथ में प्रत्याशी तो केदार गुप्ता जी हैं। तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तैयारी आम जनता खुद जो है सड़क पर आकर जो वातावरण है, आम जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है इस कुशासन के खिलाफ, इस गलत महागठबंधन के खिलाफ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनका प्रोग्राम तो हम लोग देख चुके, जो कुछ खबरें सामने आ रही है। देखिए, आपने देखा है जनता का विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। यही आज मुख्यमंत्री के चेहरे को जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। कल ये परिलक्षित हुआ है उस सभा में। आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से कुर्सियां चली हैं। आम जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है और यहाँ कमल को माथे पर बैठाने के लिए जनता सर आंख पर लेकर के चल रही है। आप देख रही हैं सड़कों पर कैसा हुआ। चलिए, केदार गुप्ता जी यहाँ पे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। कमल का फूल इस बार कुर्नी में खिला देना है। देखिए, कमल का फूल पहले भी खिला था और इस बार और ज्यादा मतों से खिलेगा। बिल्कुल। मोकामा में भी कहा जा रहा था कि कमल का फूल खिलेगा, लेकिन वहाँ के लोग तो कह दिए कि यहाँ पर कीचड़ ही नहीं है, क्या कमल का फूल खिलेगा, और नहीं भी खिला। देखिए, मोकामा की बात मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उतना बड़ा नेता नहीं है। हमारे संजय बाबू माननीय विधायक लगातार मोकामा में मैं था। 60,000 वोटों से हारने वाला वो जगह हमने 16,000 पर पहुंचा दिया है। यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है। और आतंक के राज को हमने खत्म करने का प्रयास किया। लोग सड़कों पर निकल करके आए और हमने आतंक के राज को खत्म करके 60,000 के वोटों को 16,000 पर ला करके खड़ा किया। ये हमारी जीत है। यहाँ की जनसभा में उस तरह से माहौल नहीं बनेगा जैसा कि कल बना था। तैयारियां बिल्कुल नहीं। तैयारियां हमको क्या करना है। यहाँ जनता, हमने आपको कहा, जनता विरोध क्यों करेगी। जनता तो सर माथे पर बैठाई हुई है कमल को, उनका विरोध हो रहा है। और आपने कल देखा किस प्रकार से जनता ने उनका विरोध किया है। अगर पासवान समाज की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, कितना वोट यहाँ पे आप आएगा चिराग पासवान के आने की वजह से? चिराग पासवान जी के आने की वजह से और पूरा पासवान समाज ऐसे भी यहाँ पर पूरे एकमत होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और हाँ, तमाम अनुसूचित जातियाँ, तमाम पिछड़ा वर्ग, तमाम अगड़ी जातियां सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। आप घूमी होंगी, आपको माहौल का अंदाजा लग गया होगा। तो देख रहे हैं कि कैसे अब बीजेपी के यहाँ से लोग आने वाले हैं और सभी की टोपियां सर पे बीजेपी वाली लग रही है। और साथ ही साथ में एक सवाल मेरा ये भी है कि अब गठबंधन में चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो भी पासवान ही हैं, वो भी हैं, तो वो तो अपना वोट खींचने की कोशिश करेंगे। मोकामा में भी किए थे। देखिए, ये भाई भतीजावाद नहीं चलता है। उनके बहनोई हैं, उनके साला हैं, इससे वोट नहीं खिसकता है। वो भी बहुत दिन से आरजेडी में। जी, आरजेडी में बहुत सारे लोग हैं,
बहुत दिनों से लोग हैं, इसका क्या मतलब है कि सब लोग वोट ही के चलेगा? वोट खींचने की ताकत होनी चाहिए। जनता जिसके साथ रहेगी वही वोट खींच पाएगा, और जिनके बारे में आप चर्चा कर रही हैं उनको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान के आपके पार्टी में आने से, बीजेपी के पार्टी में आने से आप लोग बहुत खुश हैं? बिल्कुल, हमारा गठबंधन जितना बड़ा होगा उतने हम खुश रहेंगे। और चिराग फैक्टर एकदम बीजेपी को जिता देंगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें एक चिराग फैक्टर भी है बीजेपी को जिताने के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर देश के अंदर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। उनके किए गए काम घर घर में बोलता है। आप जाके किसी घर की बूढ़ी महिला से पूछिए, वो कहेगी कि हमको खिलाया मोदी ने तो हम दूसरे को वोट करेंगे। ये है वातावरण आज का पूरे बिहार के अंदर। अब यहाँ से क्या प्रोग्राम जो है उसके बारे में मुझे बताइए, यहाँ से कहाँ पर निकलेंगे, कैसे? यहाँ से हम लोग केरमा के मैदान में चलेंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने नेता के आने की, उनका स्वागत करेंगे और हम लोग फिर उसके बाद केरमा के मैदान की ओर बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं अपने जो नेता हैं चिराग पासवान, रवि किशन, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं उन्हें फूलों से स्वागत किया जाएगा, माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से केरमा के लिए ये प्रस्थान करेंगे और फिर वहाँ का प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। अब सीधे हम लोग केरमा पहुँचते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।